दोस्तों, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज हो, सीएससी के अंदर हमें हर तरह की सर्विस देखने को मिलती है। इससे अलग जितने भी पोर्टल हैं उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो सीएससी के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अदर पोर्टल में हमें नहीं मिलती हैं, क्योंकि सीएससी को गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया जाता है और उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज हो, सभी हमें देखने को मिल जाती हैं और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों, सीएससी के अंदर एक ऐसी सर्विस को लॉन्च किया गया है जिसे हम अदर पोर्टल के थ्रू यूज करते थे, और जब भी हम उस सर्विस को यूज करते थे या कस्टमर को हम उस सर्विस को प्रोवाइड करते थे तो हम कस्टमर से पैसा तो लेते थे उस काम को करने का, लेकिन अब हम सीएससी के थ्रू भी उस काम को कर सकते हैं और जिसका हमें कमीशन भी मिलने वाला है। और उस सर्विस को हर एक कोई यूज करता है, चाहे किसी के पास सीएससी हो या ना हो, हर एक साइबर कैफे वाले उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, क्या है वो सर्विस, कैसे हम उस सर्विस को एक्सेस करना है, क्या क्या वर्क हमें उसमें दिया जाता है, इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे और कितना कमीशन हमें दिया जाता है वो सब भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप काम करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी कमाई हो सकती है, जिसमें आप कस्टमर से भी पैसा लेंगे और आपको कमीशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, क्या है वो सर्विस, इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सर्विस को देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने सीएससी पोर्टल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, आप सभी को इसी तरीके से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च बटन में आ जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ट्रांसपोर्ट। तो जैसे हमने ट्रांसपोर्ट यहाँ पे टाइप किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस ई सारथी एंड ई वाहन। तो ये एक नई सर्विस लॉन्च की गई है यहाँ पे, जिसमें आप काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं कोई भी सर्विस आपको इस तरीके से नहीं बताता हूँ कि अगर मैं उसमें खुद श्योर नहीं हूँ कि मैं उसमें कोई काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या फिर कोई बेकार सर्विस है, तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बताता हूँ। चाहे वो आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाए या फिर ना भी आपको देखने को मिले, मैं तब तक किसी भी सर्विस के बारे में ऐसा नहीं बताता हूँ जब तक मुझे उसके बारे में खुद जानकारी ना हो या फिर मैंने खुद उसको यूज़ ना किया हो। तो ये दोस्तों, आपको इस तरीके से यहाँ पे एक सर्विस मिल जाती है, डिजिटल ट्रांसपोर्ट सेवा केंद्र। और जितनी भी सारी सर्विसेज मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सारी सर्विसेज बिल्कुल ठीक हों और आप सभी कुछ भी यूज़ करें, आपका कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों, मेरा काम है सिर्फ वीडियोस बनाना या फिर आपको उन सर्विसेज को बताना जो अभी नई आ रही हैं या फिर जिन पे आप वर्क करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनसे मेरा कोई भी लिंक नहीं है या फिर मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी सर्विसेज मैं यूज़ करने के बाद ही आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जितने भी भाई बहन जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से किसी का भी कोई भी नुकसान हो किसी भी तरह का। तो जब भी मैं कोई भी सर्विस आपको बताता हूँ तो मैं उसको खुद यूज़ करके तब आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिजिटल ट्रांसपोर्ट सेवा सर्विस स्टेटस यहाँ पे दिया गया है। एक नई सर्विस यहाँ पे दी गई है जिसमें मैंने खुद काम किया है, तो ही मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ। बाकी सारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर आपको देखने को ऑलरेडी मिल जाएंगी, लेकिन जब तक मैं खुद श्योर नहीं होता तो मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वाहन की जो सर्विसेज हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जिसमें आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। डैशबोर्ड के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो वाहन सर्विसेज आपको दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या सर्विस दी जाती है। तो यहाँ पे वाहन सर्विस में आपको दिया जाता है प्रोसीड विद वाहन सर्विस। तो सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाया गया है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बाइक है या फिर कार है, हम उसका नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं वाहन की साइट पर, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको प्रोसीड कर देना है। और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वाहन सिटीजन सर्विस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मेरठ आरटीओ। अब दोस्तों, मैं मेरठ से ही बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे लिए मेरठ का आरटीओ जो है वही यहाँ पे उसका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल गया है। तो यहाँ पे आप सारी सर्विसेज देख सकते हैं। अब दोस्तों, इन सर्विसेज को हम अलग से भी खोल सकते हैं। जैसे वाहन की जो परिवहन की वेबसाइट है, हम डायरेक्ट गूगल पे सर्च करते हैं परिवहन, तो हम उसके थ्रू भी यहाँ पे सारी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया है सीएससी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से फॉर्म किसी का फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ जो भी आप कस्टमर से पैसे लेते हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट को सीएससी के थ्रू ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे कमिशन भी मिलेगा और कस्टमर से जो आप पैसा लेना चाहते हैं वो तो आप लेंगे ही।
तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में आप देख सकते हैं कितनी सारी सर्विस जो आप ऑलरेडी जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे आप टैक्स पे कर सकते हैं। टैक्स पे का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अप्लाई फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब आप किसी भी गाड़ी का जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलर का ऑप्शन दिया जाता है और यहाँ पे आपको बायर का ऑप्शन दिया जाता है और आगे आपको दिया जाता है चेंज एड्रेस का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप स्टेट सीरीज़ ओनली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो स्टेट वाइज आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया जाता है अप्लाई फॉर फिटनेस रिन्यूअल, आप फिटनेस को रिन्यूअल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिड्यूस रिन्यूअल फॉर फिटनेस एप्लीकेशन वो आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पे से निकाल सकते हैं। डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए आपकी गाड़ी है जो जिसकी डेट अब निकल गई है वो एक्सपायर हो गई है तो उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे काम दिए जाते हैं जिसमें आप मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट आरसी, मतलब आपकी आरसी अगर कहीं खो गई है तो आप डुप्लीकेट आरसी को भी यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप जो भी काम करेंगे तो CSCA के थ्रू आपको उसमें कमीशन भी मिलने वाला है। आप अपना भी कोई काम करेंगे तो उसमें आपको CSCA के थ्रू कमीशन दिया जाता है। और इसके बाद हम बाकी सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं और यहाँ पे बैक करके देखते हैं। बैक करने के बाद आपको इसी डैशबोर्ड पर आ जाना है और डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको सारथी सर्विसेज का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और सारी सर्विस आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपको कंडक्टर DL सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। DL सर्विस का ऑप्शन आपको दिया जाता है। DL से रिलेटेड आपको जितनी भी सर्विसेज मिलती हैं, जितनी भी सर्विस आपको दी जाती हैं उनमें आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या फिर रिन्यूअल करवाना है, वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो, इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आपको आगे दिया गया है लर्निंग लाइसेंस सर्विस। तो लर्निंग के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है अप्लाई फॉर कंडक्टर DL, यहाँ पे आप कंडक्टर DL को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का स्टेटस चेक करना है, अगर आपने CSC के थ्रू किसी भी सर्विस को यहाँ पे चलाया है या फिर किसी भी कस्टमर का कोई भी काम किया है तो उसका स्टेटस आप यहाँ पे स्टेटस चेक बटन पे आकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया जाता है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, तो लर्निंग लाइसेंस के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं DL सर्विसेज, रिप्लेस ऑफ DL आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर्विस विड्रॉ कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसको यहाँ पे आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। DL एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट आप यहाँ से करेंगे। आप कोई भी फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से ऑप्शन दिया जाता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन नंबर को फिल करना होगा, जिसके बाद आप अपनी पेमेंट को यहाँ पे कर पाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। मान लीजिए आप कोई भी DL अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अलग ऑप्शन पे आकर भी कर सकते हैं। आपको पेमेंट का स्टेटस चेक करना है, आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गई है या नहीं हो गई है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बीच में पेमेंट अटक जाए और हमारे CSC पोर्टल से पैसे कट जाएँ, तो उसका अपडेशन चेक करने के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो पेमेंट जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है या हो गई है। अगर नहीं हुई है तो आप CSC के थ्रू उसकी कंप्लेंट यहाँ पे आकर कर सकते हैं। टिकट जनरेट पे आएंगे तो यहाँ पे आप टिकट जनरेट करा सकते हैं और उस पेमेंट के बारे में आप वहाँ पे CSC को वो अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, जिससे आपकी जो क्वेरी है, जिससे आपका जो पैसा है, अगर वो इस सर्विस के लिए आप पे किया था और वो सर्विस अभी तक, मतलब उस सर्विस का काम आपका अभी तक हुआ नहीं है, तो आपका वो पैसा रिफंड भी कर दिया जाता है, जिसे आप पेमेंट स्टेटस पर आएंगे, फ़ी पेमेंट्स पर आएंगे तो दोबारा भी पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जिनको भी ट्यूटोरियल देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको ट्यूटोरियल फॉर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी आपको अपॉइंटमेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है कि जितने भी आप DL बनाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए अपॉइंटमेंट आप कब से कब तक ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों मुझे तो ये सर्विस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये हम डेली लाइफ में यूज़ ही करते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनको DL बनवाने की ज़रूरत होती है, अपनी RC को ट्रांसफ़र कराते हैं। मान लीजिए किसी ने पुरानी बाइक या कार खरीदी है तो उस RC को ट्रांसफ़र कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, या फिर किसी को नया अपना लाइसेंस बनवाना है तो सबसे पहले हमें लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है और उसके बाद हम पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम उन सारी सर्विसेज को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, जिसका कमीशन हमें CSC के थ्रू दिया जाता है। अगर हम इसी सर्विस को
डायरेक्ट सारथी की वेबसाइट से करें तो उसमें सिर्फ हमें जो कस्टमर से पैसा लेते हैं हमें सिर्फ वही बचता है, लेकिन CSC में हमें कमीशन भी दिया जाता है। तो दोस्तों मुझे तो ये सर्विस बहुत अच्छी लगी। आपको ये सर्विस कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इनमें से किसी भी सर्विस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियोज़ आपके लिए बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो मैं इसकी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, हर एक सर्विस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हमें काम करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इसमें फिलअप करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली सीरीज़ में बताने वाला हूँ। तो ये थी दोस्तों गवर्नमेंट की वो ऐसी सर्विस जिसको हर एक कोई यूज करता है अपनी डेली लाइफ में भी। और आपके पास ऐसे कस्टमर्स बहुत आते होंगे जिन्हें DL बनवाना है, अपने व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करवाना है, या फिर RC में कुछ चेंजेस कराने हैं, RC डाउनलोड करानी है, या फिर DL को डाउनलोड करवाना है। बहुत सारे परिवहन से जुड़े ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप CSC के थ्रू करेंगे और उसमें आप बहुत अच्छा कमीशन भी कमाएंगे। तो दोस्तों सर्विस कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इस सर्विस में जितने भी काम हमें दिए जाते हैं उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।